पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में 3 दिन पहले पानीपत पुलिस ने केराना निवासी नोमान इलाही को गिरफ्तार किया था। जासूस के घर के अंदर से कई लोगों के पासपोर्ट भी बरामद किए गए थे। आपको बता दें, पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में केराना के बाजार बेगमपुर निवासी नोमान इलाही को 3 दिन पहले पानीपत पुलिस ने गिरफ्तार किया था। शुक्रवार को पानीपत CIA फर्स्ट जासूस नोमान इलाही को साथ लेकर 2 गाड़ियों से बाजार बेगमपुर में पहुंची। यहां पर टीम ने जासूस के मकान का ताला खुलवाकर काफी देर तक मकान की तलाशी भी ली। इस दौरान स्थानीय पुलिस भी टीम के साथ रही। सूत्र बताते हैं कि CIA पाकिस्तानी जासूस नोमान इलाही के मकान के अंदर से काफी संख्या में अलग अलग लोगों के पासपोर्ट व अन्य दस्तावेज अपने साथ ले गई। इस दौरान गली के बाहर बाजार में कुछ लोगों की भीड़ भी लग गई। बाद में CIA नोमान इलाही को अपने साथ वापस पानीपत ले गई। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार भारत न्यूज। देखिए, हमें एक इनपुट प्राप्त हुआ था। इनपुट पे कार्रवाई करते हुए और बाकी विश्वसनीय साक्ष्य एकत्रित करके एक व्यक्ति नोमान इलाही को कल गिरफ्तार किया है। इस संबंध में इंडस्ट्रियल एरिया पानीपत में एक FIR भी रजिस्टर की गई है और आरोपी से भी पूछताछ जारी है। इसमें आरोप ये थे कि ये व्यक्ति पाकिस्तान के कुछ व्यक्तियों के साथ संपर्क में है और उनको संवेदनशील सूचनाएं मुहैया करवाता है। तो इस संबंध में हमने जो भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है वो भी सीज किया है, उनका भी एनालिसिस कर रहे हैं। कहाँ का रहने वाला है और इसकी क्या बैकग्राउंड है? देखिए, ये मूलतः व्यक्ति केराना का रहने वाला है और अभी पानीपत में ही एक सिक्योरिटी गार्ड के तौर पे नौकरी कर रहा था और टेम्पररीली वही रह रहा है। तो उसके बाद में इस व्यक्ति से पूछताछ की गई और जो भी साक्ष्य हमने जो एकत्रित किए थे उसके आधार पर इसकी गिरफ्तारी की। कैसे गिरफ्तार किया गया इनको? कैसे सूचना मिली पुलिस को? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, हमें एक रिलायबल इनपुट प्राप्त हुआ था और उस इनपुट के आधार पे हमने बाकी जो भी लोगों से पूछताछ करी, इस संबंध में जो भी रिलायबल एविडेंसेस थे वो एकत्रित किए और जो इस व्यक्ति से भी पूछताछ की गई और इसके इलेक्ट्रॉनिक जो भी इक्विपमेंट थे उनका भी एनालिसिस किया गया। जो प्रथम दृष्टया आरोप सही पाए जाने के आधार पे इसको गिरफ्तार किया। टेररिस्ट गतिविधियां थे, किसी से जुड़ा हुआ था? देखिए, जैसे मैंने बताया कि ये कुछ व्यक्तियों के संपर्क में था और उनको कुछ सेंसिटिव या इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये मुहैया करवा रहा था। लेकिन अभी क्योंकि मामला जो है वो जांच है वो प्रारंभिक चरण पे है, तो इसे अभी और गहनता की पूछताछ की जरूरत है। वो अभी हमारी टीम कार्रवाई कर रही है। और भी वो लोग हो सकते हैं तरह से? देखिए, जैसे मैंने बताया कि अभी क्योंकि इन्वेस्टिगेशन प्रिलिमिनरी स्टेज पे है और आरोपी से भी काफी पूछताछ होने बकाया है, तो जैसे ही पूछताछ के दौरान जो चीजें सामने आएगी उनका बाकी साक्ष्य के आधार पे और तथ्यों के आधार पर मिलान किया जाएगा और उसके आधार पे जांच आगे बढ़ाई जाएगी। पैसे वगैरह भी है तो कैसे पैसे लेता था उनसे? तो देखिए, कुछ जानकारी हमारे सामने आई थी, लेकिन इस संबंध में जो और क्योंकि दस्तावेज हमें एकत्रित करना है वो हम दस्तावेज एकत्रित करेंगे और इसके बाद में ये सूचना पुख्ता पाए जाने पर भी आगे कार्रवाई करेंगे। पकड़ा गया, क्या है पूरा मामला? देखिए, हमें एक विश्वसनीय इनपुट प्राप्त हुआ था। उस इनपुट पे कार्रवाई करते हुए इस संबंध में साक्ष्य एकत्रित करके पानीपत में अस्थायी रूप से अभी रह रहे एक नोमान इलाही नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। इस संबंध में थाना इंडस्ट्रियल एरिया पानीपत में एक मुकदमा भी दर्ज किया गया है। आरोपी को आज न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा, जहां से पुलिस रिमांड हेतु अलग से माननीय न्यायालय को आवेदन दिया जाएगा। आरोप यह है कि ये व्यक्ति पाकिस्तान के कुछ व्यक्तियों के साथ संपर्क में था और उनको संवेदनशील सूचनाएं मुहैया करवाता था। कहाँ का रहने वाला और क्या इसका बैकग्राउंड है? ये व्यक्ति मूलतः केराना का रहने वाला है और वर्तमान में पानीपत में सिक्योरिटी गार्ड के तौर पे नौकरी कर रहा था। कल पानीपत से ही इसको गिरफ्तार किया गया है। अभी पूछताछ जारी है। किन किन के टच में था, कैसी जानकारी मिली है? क्योंकि कुछ आतंकियों से इसकी बात की अभी जांच प्रारंभिक चरण में है। इस व्यक्ति से जो भी हमने पूछताछ की है उसके आधार पर जो नाम सामने आए हैं उनके बारे में भी हम उसको और उसकी पुष्टि कर रहे हैं। साथ में ही जो अन्य दस्तावेज हमें एकत्रित करने हैं वो कर रहे हैं, क्योंकि जांच अभी प्रारंभिक चरण में है, इसलिए अधिक जानकारी इस समय मुहैया नहीं करवाई जा सकती। पैसे की बात भी सामने आई कि पैसे भी दस्तावेज, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, काफी सारी जानकारी ऐसी सामने आई है, लेकिन इस संबंध में कुछ दस्तावेज भी अभी और एकत्रित करना है, कुछ और एजेंसी से भी हमें रिकॉर्ड कलेक्ट करना है। तो वो जैसे रिकॉर्ड कलेक्ट होगा और जितनी भी बातें पूछताछ के दौरान सामने आएगी उनका मिलान करके उसके बाद में जांच को आगे बढ़ाएंगे। में कुछ और लोग भी हो सकते हैं? ये सारा अभी जांच का विषय है। पूछताछ के मार्फत या बाकी लोगों से
पूछताछ से और जो दस्तावेज हम एकत्रित करेंगे उसके आधार पे जो भी हमें जांच की एक दिशा मिलेगी उसके आधार पे जांच आगे बढ़ा करके उसके बाद में हम तार्किक निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं। आम लोगों से क्या अपील करेंगे? नहीं, सभी लोगों से यही अनुरोध करना चाहूंगा कि हमारे जो एरिया में शांति का माहौल है, यदि कोई भी फिर भी आपको कोई संदिग्ध गतिविधि या कोई संदिग्ध व्यक्ति के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है तो अपने जिला प्रशासन को जरूर इन्फॉर्मेशन दे। किसी प्रकार की अफवाह पर विश्वास ना करें। जिला प्रशासन के द्वारा जो इन्फॉर्मेशन या पुलिस प्रशासन की ओर से जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है उसको ही विश्वसनीय माने।